हेलो दोस्तों, झारखंड में एक वैकेंसी जेएसएससी ने जारी की है। आप लोग सब जानते होंगे जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का। और जिसमें एक ऐसा पोस्ट है जहां पे कॉमर्स के बच्चे भर सकते हैं, जो है ऑडिटर का पोस्ट। तो ऑडिटर के लिए जो बच्चे कॉमर्स में ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड का जरूरत नहीं इसमें, ना किसी तरह का, ये टेक्निकल कोर्स है तो यहाँ पे कोई टीचिंग का कोर्स का जरूरत नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कॉमर्स से बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, वो बच्चे ऑडिटर के फॉर्म में भर सकते हैं। एक बहुत कन्फ्यूजन है सारे कॉमर्स के स्टूडेंट को कि सर स्टैटिस्टिक्स तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हम लोग उसमें भी भर सकते हैं? नहीं, स्टैटिस्टिक्स का वहाँ ग्रेजुएशन पूछ रहा है स्टैटिस्टिक्स से। और मैं आपको बता दूं, झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएशन है ही नहीं, तो वो तो हम लोग भर ही नहीं सकते। भले आप स्टैटिस्टिक्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, लेकिन आप बीकॉम करते समय जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपको स्टैटिस्टिक्स का ऑनर्स चाहिए, और झारखंड में स्टैटिस्टिक्स का ऑनर्स बहुत कम यूनिवर्सिटी में होता है, तो ज़्यादा लोगों के पास ये डिग्री है भी नहीं। तो हम लोग कॉमर्स वाले हैं, और कॉमर्स वाले सिर्फ ऑडिटर वाले में भर सकते हैं। क्या है सिलेबस, कैसे परीक्षा होगी, किस तरह से तैयारी करें, कैसे अपने तैयारी को और मजबूत करें, तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आप देखिएगा तो कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आएगा क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस, और फिर बताएंगे कि कैसे अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। एग्जाम दो होगा, एक पीटी होगा, एक मेंस होगा। एग्जाम अगर हम बात करें तो दो एग्जाम आप लोगों का होगा, एग्जाम दो होगा। एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। आप सब जानते हैं पीटी के लिए कंडीशन डाला गया है। पीटी के लिए कंडीशन है कि अगर 50,000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल होंगे तो पीटी होगा, 50,000 से कम बच्चे इनरोल होंगे तो पीटी नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल है सर, टोटल कोर्सेस मिला के 50,000 बच्चे या सेपरेट सेपरेट 50,000 बच्चे, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मान के चलिए पीटी होगा, 50,000 बच्चे हो ही जाएंगे इनरोल, क्योंकि बीकॉम अगर या बीएससी अगर इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे, तो हो ही जाएगा। तो पीटी आप तैयारी कर, वैसे भी पीटी याद रखना क्वालिफाइंग पेपर है। पीटी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। या देखिए लिखा है कि 50,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे तभी पीटी और लिया जाएगा, 50,000 से कम बच्चे होंगे तो पीटी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बट कहाँ है, किसके बारे में सेपरेट सेपरेट तो कुछ नहीं लिखा है कि प्रत्येक कोर्सेस में 50,000 बच्चे या टोटल मिला के 50,000, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मान के चलिए पीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो ऑलरेडी रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें से 3 नंबर, एक क्वेश्चन का 3 नंबर होगा, और गलत करने पर 1 मार्क्स कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो पीटी परीक्षा है उसमें आपको जनरल स्टडी का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड राज्य से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य गणित 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन, और मानसिक क्षमता से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन इंटू 360 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पीटी में। पीटी जब क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आता है बारी मेंस का। पीटी जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान रखना वो क्वालिफाइंग पेपर है, अगर वो आप क्वालिफाई नहीं करते तो मेंस का सवाल ही नहीं है। पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का बारी आता है। मेंस में 3 पेपर है, मेंस में आपके 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, और ये आपको बताते चले कि ये भी लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। ये जो लैंग्वेज पेपर है पेपर 1, ये देखिए यहाँ पे भाषा ज्ञान जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ लिखा भी है क्वालिफाइंग होगा। यानी इसका भी मार्क्स फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ पास होना है। और कितना परसेंट लाना है पास होने के लिए? तो 30%, आपको 30% मार्क्स लाना होगा पेपर 1 में, मेंस में। पहले पीटी क्वालिफाई कीजिए, पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस में क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स, 30% नंबर लाना होगा, जो भी आपका 30% मार्क्स लाना होगा, ताकि क्वालिफाई कर सके पेपर। याद रखिएगा, मेंस में पेपर 1 में, पेपर 1 मेंस का क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी और एक इंग्लिश, 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश। 60 क्वेश्चन इसमें, 60 क्वेश्चन इसमें, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। 2 घंटे की परीक्षा होगी, और इसमें सिर्फ 30% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए ये क्वालिफाइंग है। पेपर 2 जो है मेंस का, पेपर 2 वो आपका लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगा, जो आप लोग जान रहे हैं जनजातीय भाषा, जिसमें खोटा, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, ये आएगा। ये 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपके टोटल वाले में जुड़ेगा, यानी पेपर 2 जुड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, बोल रहा है कि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपके मार्क्स में जुड़ेगा, जिसमें 30% लाना कंपलसरी, यानी 30% आपको क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में लाना होगा। ये कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नहीं। क्वालिफाइंग इसमें है, ये क्वालिफाइंग नहीं है। जो भी मेरिट बनेगा वो पेपर 2 यानी मेंस का पेपर 2 और पेपर 3 के बेस पर मेरिट बनेगा। मेरिट जो बनेगा वो पेपर मेंस का पेपर 2 और पेपर मेंस का पेपर 2 में लोकल लैंग्वेज है,
लोकल लैंग्वेज है, याद रखना। और मेंस के पेपर 3 में जो है वो आपका टेक्निकल लैंग्वेज है, तकनीकी और विशिष्ट विषय। तो तकनीकी और विशिष्ट विषय हम लोग कॉमर्स वाले बच्चे के लिए कॉमर्स ही होगा। कॉमर्स हमारा टेक्निकल और स्पेशल है। तो कॉमर्स में इसमें टोटल मिला के पेपर 2 में आपको 100 नंबर है ना, पेपर 2 में आपको 100 नंबर लाना है और पेपर 3 में आपको 150 नंबर लाना है। तो पेपर 2 100 नंबर और पेपर 3 का 150, यानी 250 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। 250 नंबर में मेरिट बनेगा। पेपर 3 में देखिए, यहाँ पेपर 3 ये है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट में यहाँ लिखा है तकनीकी विषय, तो तकनीकी विषय में हम लोगों का कॉमर्स होगा। बाकी इकोनॉमिक्स वाले का इकोनॉमिक्स हो, मैथ वाले का मैथ होगा, कॉमर्स होगा। और 4 चीज़ और हमको 3 चीज़ पढ़ना है। जनरल स्टडी से भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल मिला के क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन अगर एक नंबर का है तो 150 क्वेश्चन ये और 100 क्वेश्चन ऊपर पूछा जाएंगे, यानी मतलब 150 और 100 250 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा। ये 250 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा, जिसमें से टेक्निकल में ऐसा ना हो कि टेक्निकल में आपको 30% मार्क्स लाना होगा, यानी इसमें 30 नंबर लाना ही लाना, 30% मार्क्स आपको लाना ही है टोटल जो है। तो 150 का 30% याद रखिएगा, 150 का नहीं सॉरी 100 का 30%, 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। तो 30% टेक्निकल में लाना है। ऐसा नहीं कि इसमें अच्छा मार्क्स ला दिए और इसमें कम ला दिए तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई होने के लिए 30% आपको टेक्निकल यानी अपने पेपर में मार्क्स लाना होगा। और अच्छा स्कोर आपका 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल मिला के अपने पेपर से, जो आपका टेक्निकल पेपर है कॉमर्स, उससे पूछा जा रहा है। तो कॉमर्स की पढ़ाई अगर अच्छे से कर लेते हैं तो ये 2 क्वालिफाइंग पेपर तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। एक मेरिट के लिए आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, जो लोकल लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं, उर्दू, संथाली, बंगला। तो जिनको खोटा सबसे अच्छा लगता है, खोटा लैंग्वेज चुन सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हिंदी भी एक अच्छा लैंग्वेज है। खोटा थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, इसलिए खोटा भी आप यहाँ पे चुन सकते हैं भाई, अपने अपने हिसाब से। कुछ लोगों का परगनिया रहता है, कुछ का नागपुरी रहता है, कुछ का उड़िया रहता है, या आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक हम लोग को बता चुके हैं कि 2 एग्ज़ाम है, पीटी और मेंस। पीटी क्वालिफाइंग है, मेंस का फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग है, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर जो होगा उसके आधार पर 100 नंबर और 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का। तो देख लीजिए, मेंस की बात कर रहे हैं। पीटी का तो आपको सिलेबस मालूम था, पिछले क्लास वीडियो में भी बता चुके थे। मेंस का सिलेबस क्या है? तो मेंस में वही है आपका हिंदी भाषा में 60 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिंदी अनुच्छेद पर आधारित और हिंदी व्याकरण पर 30 क्वेश्चन है। सेम काम इंग्लिश में, इंग्लिश अनुच्छेद में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर में 30 क्वेश्चन। ये हम लोगों का पेपर 1 है मेंस का, जो क्वालिफाइंग है। पेपर 2 देख लीजिए। पेपर 2 में ये सब सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू का। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन क्वालिफाई। ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेंस। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है मेंस का पेपर 2, ये आपका मेरिट बनाने में काम करेगा, क्वालिफाइंग पेपर नहीं। ये थर्ड पेपर है, जो हम लोग बात कर रहे थे वो थर्ड पेपर है, यानी मेंस का पेपर 3। मेंस का पेपर 3 थर्ड पेपर जो कॉमर्स है उसके बारे में और उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या सिलेबस है। तो कॉमर्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे जो आप लोगों का सिलेबस ना स्टोरी बेस्ड दे दिया, पूरा कहानी टाइप का दे दिया। तो हम इसको फिल्टर कर करके बताते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है, महंगाई को लेखांकन, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति लेखांकन। दूसरा आपको इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन कॉर्पोरेट, बेसिक अकाउंटिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट ये सब का नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग भी बताएंगे, क्योंकि बेसिक बहुत लोग ऐसे हैं जो उनका छूट गया है। कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर हम लोग को बहुत लंबा छूटा है। तो बेसिक अकाउंटिंग भी बताएंगे, जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको पढ़ने में आगे दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो चाहे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो। तो बेसिक अकाउंटिंग जरूरी है, जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरा समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो देखो कंट्रोलरशिप फंक्शन आपको पढ़ना है तीसरा। थर्ड पढ़ना है कंट्रोलरशिप। इसके बाद आपका चौथे नंबर में है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है ना, एक्ट 1961। पांचवा नंबर में आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग कंसेप्ट है, अलग दुनिया इसमें है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑडिटिंग।
ये इतने सारे हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 1 के अंदर इतने सारे अलग अलग बुक हैं। यूनिट 1 के अंदर इतने सारे अलग अलग बुक हम लोगों को पढ़ने हैं, चाहे वो बेसिक अकाउंटिंग हो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, कंट्रोलरशिप फंक्शन हो, इनकम टैक्स अकाउंटिंग हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग हो, और लास्ट क्या है, ऑडिटिंग। ये सारे हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाके हम लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि पिछले बार जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन दिया था। हालांकि हम यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर प्रीवियस पीवाईक्यू रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जरूर पूरा सॉल्व कराएंगे। पीवाईक्यू रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पूरा सॉल्यूशन करा के देंगे, ताकि आपको पता चले कि पीवाईक्यू में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पीजीटी में भी सेम सिलेबस था, तो पीजीटी के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ रेवेन्यू इंस्पेक्टर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको एक पीवाईक्यू का पूरा एक आइडिया लग जाएगा, एक कंसेप्ट लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है और आपको किस लेवल की अपनी तैयारी करनी है। तो ये हम लोग एक लेवल लेकर चलेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग दुनिया है, और थोड़ा सा इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेफिशिएंसी, यानी इंडियन मनी मार्केट पढ़ना है। इंडियन मनी मार्केट पढ़ना है पूरा, इंडियन मनी मार्केट एक बुक है। ये सब याद रखना, छोटा सा टॉपिक नहीं है। उसके बाद बैंकिंग पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है। बस बैंकिंग के अंदर हमको, बैंकिंग के अंदर पूरा का पूरा बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ना है, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो, चाहे आईएफसी हो, सीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई हो। ये सारे बैंकों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है डिटेल में पूरा यूनिट 2 में। अगर हम लोग यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में एक और चीज़ पढ़ना है, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। इसमें एक और चीज़ हमको पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है 1881 का। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है 1881 का यूनिट 2 के अंदर। अगर हम बात करें यूनिट 3, यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब ये पूरा थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और यूनिट 4 में हमको पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए ये दो है ना, इसमें कोई किताब है नहीं कि आपको कोई किताब में या कोई टॉपिक का नाम रख दें। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, और यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। पहले ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन के कितने थ्योरी इवोल्यूशन हुए थे, कितने थ्योरी आए थे, जिसमें से मॉस्लो का थ्योरी पढ़ना है, मेगरगोर का थ्योरी पढ़ना है, हेजरबर्ग का थ्योरी पढ़ना है, लिंकेट का है, रूम का है, पोर्टर का है, लॉनर का है। बहुत सारे विद्वान जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दिए हुए उनके बारे में पूरा पढ़ना है। थोड़ा सा सिलेबस डेप्थ है जो आप लोग पढ़े हैं। अगर आप इसका प्रिपरेशन पीजीटी का या पिछले बार रेवेन्यू इंस्पेक्टर का नहीं किए तो सिलेबस थोड़ा डेप्थ है, आपको जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कम पूछेगा, आपको डेप्थ में जाके पूछेगा। तो एक एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, सारे जो है जितने एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के, वो सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और अभी मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ना है, क्या अप्रोचेज हैं। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 4 में इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में पूरा का पूरा दुनिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद आईएलओ पढ़ना है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना, आईएलओ का फंक्शन पढ़ना है, सारा कुछ उसके अंदर हमको पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ तक तो पूरा समुद्र सिलेबस है, कैसे क्या प्रिपरेशन करें? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे क्या मिलेगा सर? तो वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास दो हमारे पास कोर्सेस है, हम दोनों कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं। पहला आपको मिलेगा वीडियो कोर्स, पहला है वीडियो कोर्स, पेड वीडियो कोर्स नाम है इसका, और दूसरा है पेड पीडीएफ कोर्स। पेड वीडियो कोर्स में वो फी उसका है 4,999, नहीं 5,000 मान लो, और पेड पीडीएफ कोर्स का 499 है। ठीक है, ये 4,999 और 499 में क्या अंतर है ये समझिए। अगर कोई चाहते हैं
कि कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ, वीडियो, लाइव क्लास, टेस्ट सब कुछ मिले। तो कंप्लीट सिलेबस का जो हमारा कोर्स है वो ये है। अगर किन्हीं को लगता है कि सर कोर्स हम नहीं खरीद पा रहे, हमको पीडीएफ सिर्फ चाहिए पीडीएफ, तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं है, प्रिंट नहीं कर सकते आप उसको, सिर्फ पीडीएफ पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा, स्टडी नोट्स, पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा यूनिट बाय यूनिट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा, टेस्ट। ये तीनों चीज़, स्टडी नोट्स, एमसीक्यू नोट्स और टेस्ट, ये तीनों आपको 499 वाले में मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये प्रिंटेबल नहीं है, डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं ना। ये नोट्स है। अगर कोई चाहते हैं कि सर हमको वैसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, तो आप हमसे हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी इस नोट्स का, हार्ड कॉपी में क्या क्या आएगा, तो स्टडी नोट्स आएगा और एमसीक्यू नोट्स आएगा। कंप्लीट 1700 पेज का टोटल नोट्स है, पूरे कंप्लीट सिलेबस का प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक नोट्स और सिस्टमेटिक एमसीक्यू बना हुआ है यूनिट बाय यूनिट करके। तो हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचा के 2100 रुपये पड़ेगा। अगर कोई हजारीबाग में किसी का जान पहचान के व्यक्ति हैं तो 150 रुपया जो कुरियर का चार्ज है वो बच जाएगा, वो 150 रुपया कम लगेगा, आप यहाँ रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो नंबर आपके पास यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और आप हमें पेमेंट करके इसी नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे, तो हम लोग यहाँ से आप प्रिंट करके आपके घर तक पहुँचवा देंगे उसको। ये हमारा हार्ड कॉपी का है। अब चलते सर हम ये खरीदेंगे कैसे, तो चलिए इधर देखिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे CWH ऑनलाइन एकेडमी। सर्च करने के बाद ये देखिए ऐप आपको दिख ही रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, किन्हीं किन्हीं का जो पहले से लॉगिन करके रखे हैं उनको थोड़ा परेशानी यहाँ देश कर सकता है, तो वो आप हमको फ़ोन कर दीजिएगा, हम यहाँ से एक बार लॉग आउट कर देंगे आपको, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर डालेगा, जैसे मोबाइल नंबर आएगा आपके पास OTP आएगा, आप OTP इसमें सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद ये खुलेगा, आपको OTP सबमिट करने के बाद ये पूछेगा कैटेगरी। तो ध्यान रखिएगा आप क्या चुनना है आपको, JSSC JPSC वाला कैटेगरी चुनेंगे, ठीक है, JSSC JPSC। तो इसमें आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, आप इधर मत चुन लीजिएगा, आपका कोर्स नहीं। JSSC JPSC BPSC वाला कोर्स जैसे चुनेंगे, आपके पास 2 तरह का कोर्सेस आएगा, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, 2 तरह के कोर्सेस आएगा। पेड वीडियो कोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन दिखेगा पेड वीडियो कोर्स और पेड, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया पिक्चर, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स और पेड पीडीएफ कोर्स। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप पीडीएफ कोर्स में चले जाएंगे, और वीडियो लेना है तो देखिए ये वीडियो कोर्स है, पेड वीडियो है ना। एक जैसे ऑप्शन दिखेगा पेड वीडियो कोर्स, क्लिक कीजिएगा तो ये खुलेगा। ये तो खैर 12th का साइंस का खुल गया आपके पास, ऐसे यहाँ पे खुलेगा। जैसे यहाँ आप सर्च करेंगे आपके पास सिर्फ अपना कोर्स खुलेगा यहाँ पे, और जाके वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का ऑप्शन है। वहाँ जैसे बाई नाउ करने जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है पेमेंट विथ EMI या बाई विथ EMI। तो आप EMI में जाएंगे तो 2 EMI आपका कटेगा। आप एक बार में अगर खरीदते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा अभी खरीदने से, तो देखिए यहाँ भी लिखा भी है ना, बाई नाउ या बाई विथ EMI। ध्यान रखिएगा, जो EMI में खरीदेंगे उनको कोई डिस्काउंट नहीं है, और जो एक बार में खरीदेंगे उनके लिए हम लोग अभी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन डाल रखे, वो 10% का डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट है कोर्सेस में, और डिस्काउंट कूपन क्या है, तो वेलकम। आप हमारे यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम, कैपिटल लेटर में वेलकम लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में डिस्काउंट कूपन में वेलकम लिखेंगे। एक बार बाई नाउ के लिए, सिंगल के लिए, जो इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे उनके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, जो एक बार में खरीदेंगे, एक बार में बाई नाउ कर लेंगे, उनके लिए डिस्काउंट है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो तैयारी होगी वो कौन से पेपर की होगी, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो हम लोग पेपर 3rd की तैयारी करवाएंगे। किसकी तैयारी करेंगे, पेपर 3rd जो है कॉमर्स का पेपर, ठीक है, पेपर 3rd है कॉमर्स का पेपर। शायद बाकी जगह से हमारा फ़ी थोड़ा महंगा आपको दिख रहा होगा, बहुत लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कि बहुत फ़ी महंगा है, बट हमने जो क्वालिटी आपको दिया है, जो हम कंटेंट दे रहे हैं, जो PDF दे रहे हैं, और हमारे यहाँ कोर्स है, वो किसी के पास नहीं है। ये बात पिछले बार भी जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तब भी हम लोग प्रूव किए थे कि 150 से ज़्यादा लोगों को पूरे झारखंड के अंदर नोट्स भेजे थे। और इस बार भी आप किन्हीं का कंटेंट, हमारा एप्लीकेशन में कंटेंट आपको मिल जाएगा, PDF फ्री मिल जाएगा, फ्री PDF भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, डेमो PDF। आप पहले देखिएगा, उसके बाद खरीदिएगा। पहले देख लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, फिर पैसा अपना लगाइए। अगर आपको नहीं कोई देखने को मिलता है, किसी का एप्लीकेशन अगर लॉक है, केवल कुछ भी नहीं दिख रहा है, वैसे पैसा आंख बंद करके मत लगाइए। पहले डेमो देखिए कंप्लीट,
या तो वीडियो के फॉर्मेट पे देखेंगे या तो पीडीएफ के फॉर्मेट पे। कंटेंट हमको सब कुछ मिलेगा तभी ना पैसा लगाएंगे। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो सारा वीडियो लॉक है, आप मजबूरी में वहाँ खरीद लेते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं। पिछले बार भी बहुत केस आया था। इसलिए समझिए, पूरा पीडीएफ देखिए कि जो बोला जा रहा है कि पीडीएफ देंगे वो कहाँ है सर, दिखाइए हमको। एक पीडीएफ तो लॉक ओपन कर सकते हैं ना हम लोग, एक लॉक ओपन सब में कर दिए हैं, एक पीडीएफ का लॉक ओपन रहेगा, आप जाके देख लीजिएगा और आप वहाँ अच्छा लगेगा पीडीएफ, फिर आप आगे कोर्स हमारे से खरीद सकते हैं। अगर आपको पसंद है, अच्छा है, तभी खरीदिए, और नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने का, आप तैयारी कीजिए। और यूट्यूब के ऊपर हम लोग PYQ लेकर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले में आया था और साथ ही साथ जो पीजीटी के एग्जाम में आया था, ये दोनों सेट 150 क्वेश्चन का, 300 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।